आपको रोज़ अगर थकन महसूस होती है, कमर या जॉइंट में पेन रहता है, अगर आपको चलने में मुश्किल होती है, ज़्यादा चलने से बोन्स दर्द करती हैं, या छोटी सी भी जो चोट है वो भी फ्रैक्चर में बदल जाती है, अगर आपको ये सारी कंडीशंस होती हैं तो हो सकता है आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, जो सिर्फ हड्डियों तक ही महदूद नहीं रहती बल्कि मसल्स, नर्व्स और इवन हार्ट हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। हर रोज़ बॉडी को कैल्शियम की एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होती है। जब ये पूरी नहीं होती तो बॉडी बोन्स से कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देती है, जिससे बोन्स धीरे धीरे होलो और वीक होने लगती हैं। ये प्रोसेस इतना साइलेंट होता है कि कई लोगों को पता भी नहीं चलता जब तक उनकी बोन किसी नॉर्मल एक्टिविटी में टूट ना जाए। एक रिसर्च जर्नल द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 3.5 बिलियन लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हैं, और साउथ एशिया में ये रेशो और भी ज़्यादा है। इस डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा रीज़न है पुअर डाइट, फिजी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स और सनलाइट एक्सपोजर का ना होना। इसी वजह से आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैल्शियम की कमी की 5 खतरनाक निशानियाँ जिनको इग्नोर करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। और वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, वो भी बताया जाएगा आपको। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स, या हड्डियाँ ज़्यादा जल्दी टूटना। छोटी से छोटी चोट भी, हल्का सा स्लिप या माइनर एक्सीडेंट और अगर फ्रैक्चर भी हो रहा हो तो ये किसी नॉर्मल चीज़ का सिग्नल नहीं है। जब बोन्स वीक होती हैं तो उनका आउटर सरफेस जो होता है वो स्टेबल लगता है, लेकिन जो चीज़ उनके अंदर होती है वो पोरस और फ्रेजाइल होती है। ये कंडीशन मोस्टली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप होती है, आपको पता भी नहीं चलता, और बॉडी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ साइलेंटली शिफ्ट हो रही होती है। ये वो स्टेज होती है जहाँ बोन डेंसिटी डेंजरसली जो है वो लो हो चुकी होती है। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करता बल्कि उनकी हीलिंग कैपेसिटी और रीजनरेशन में भी मेजर रोल प्ले करता है। जब ये नहीं होता तो फ्रैक्चर्स ना सिर्फ ज़्यादा होते हैं बल्कि रिकवरी टाइम भी डबल हो जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर कैल्शियम इंटेक मेंटेन नहीं किया गया तो स्पाइन, हिप्स और जो रिस्ट फ्रैक्चर्स हैं वो कॉमन हो जाते हैं, जो एजिंग के बाद और भी डेंजरस साबित होते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है जॉइंट और बैक पेन। बैक पेन, स्पेशली लोअर बैक का कांस्टेंट दर्द, ये जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह करना, ये इग्नोर करने वाले साइंस नहीं होती हैं। जब आपके स्केलेटल सिस्टम कैल्शियम से डिप्राइव्ड होता है तो जॉइंट्स जो मैटर है, जॉइंट्स का जो मैटर है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस होने लगती है। इस वजह से माइनर मूवमेंट्स भी जो हैं वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जो दर्द की फॉर्म में फील होता है। ये दर्द मोस्टली रात के वक्त या सुबह उठते वक्त ज़्यादा फील होता है और लोग इसे थकन या सर्दी समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट कैल्शियम रिसोर्सेज नहीं ले रहे हैं तो बॉडी अपनी बोन से कैल्शियम पुल करने लगती है, जिससे जॉइंट सरफेसेस रफ हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में ये आर्थराइटिस जैसी कंडीशन, जो क्रॉनिक कंडीशन होती है, उसमें भी ये डेवलप हो सकता है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील होना। हैंड्स, फीट्स, स्पेशली फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशन, सूजन या नमनेस टाइप से फील होना, ये नर्व रिलेटेड सिम्टम्स लगते हैं, लेकिन असल में इसका जो मेजर कॉज है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम एक एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है जो नर्व्स के अंदर सिग्नल्स कंडक्ट करने में मदद करता है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो न्यूरॉन सिग्नल्स ठीक से पास नहीं कर पाते हैं। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी जो न्यूरॉन्स के सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर्ली पास नहीं कर पाते, जिससे सेंसेशन, डल वगैरह फील होती हैं। ये फीलिंग मोस्टली सुबह उठते वक्त या बैठने के बाद होती है, और लोग इसे पोस्चर या ब्लड सर्कुलेशन का मसला समझ लेते हैं, मगर अगर ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो बॉडी का इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा होता है। इसकी वजह से कॉन्स्टेंट आपको जो है ये कंडीशन फील हो रही होती है। इसका इफेक्ट सिर्फ नर्व्स तक नहीं बल्कि मसल्स और इवन ब्रेन फंक्शंस तक होता है, और अगर इस स्टेज पर कैल्शियम रिस्टोर ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म नर्व डैमेज होने के भी चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंट मसल क्रैम्प्स। रात को अचानक नींद में लेग्स या फीट में मसल क्रैम्प्स का होना एक अनोइंग और पेनफुल सिम्टम है, लेकिन अगर ये रेगुलर हो रहा है तो इसका डायरेक्ट लिंक आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल से होता है। जब सेल्स में कैल्शियम कम होता है तो मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते और सडन क्रैम्प्स ट्रिगर हो जाते हैं। ये क्रैम्प सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि कभी कभी पूरी रात डिस्टर्ब करते हैं, और ये भी एक साइन होता है कि ब्लड के अंदर आयंस का बैलेंस ख़राब हो चुका है। ये क्रैम्प्स मोस्टली एक्टिव लोगों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिनमें लाइफस्टाइल मतलब प्रॉपर्ली फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी है उनमें भी ये जो क्रैम्प्स हैं काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। साथ ही डिहाइड्रेशन और विटामिन डी की कमी भी इस इशू को एम्पलीफाई कर देती है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है वीक नेल्स और टूथ डिके। नाखून अगर फ्रिक्वेंटली टूट रहे हैं, उनमें शाइन नहीं है और छोटे से प्रेशर से क्रैक हो जाते हैं तो ये सिंपल ब्यूटी का मसला नहीं है बल्कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का मसला है। कैल्शियम नेल्स के स्ट्रक्चर को स्टिफ और फ्लेक्सिबल बनाता है। जब ये नहीं होता तो नेल्स ड्राई, फ्लेकी और फ्रेजाइल हो जाते हैं। जो पहला विजिबल साइन होता है कि अंदर जो डीपर है आपकी बॉडी है वो कैल्शियम से डेफिशिएंट फील कर रही है। साथ ही अगर
दांतों में पेन कैविटीज़ है, उनकी सरफेस पर येलोइंग वगैरह की कंडीशन आपको फील हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपका कैल्शियम लॉस टीथ को भी इफेक्ट कर रहा है। जो दांत होते हैं असल में बोन टिश्यूज़ का एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, और उनकी हेल्थ डायरेक्टली आपकी डाइटरी कैल्शियम पर डिपेंड करती है। बचपन में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तो परमानेंट जो टीथ वीक हैं वो हो जाते हैं, और एडल्टहुड में तो डिके और रूट इश्यूज़ भी बढ़ने लगते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट्स की, जो अगर आप घर पर करें तो आप इस डेफिशिएंसी को नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह धूप में 15 मिनट गुजारिया, विटामिन डी जो हमें मिलेगा इससे, तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी डाइट में हाई कैल्शियम फूड्स शामिल करें, जैसे दूध, पनीर, योगर्ट, तिल वगैरह, आलमंड्स वगैरह, फ़िश, ब्रोकली और वगैरह ये सारी चीज़ें। फिज़ी ड्रिंक्स और हाई प्रोसेस्ड शुगर फूड्स को अवॉइड करें, ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर रोज़ 1 चम्मच तिल और 4 बादाम खाली पेट लेना बोन्स के लिए एक्सीलेंट रेमेडी है। अगर आपको सीवियर डेफिशिएंसी है तो नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूज़ करें डॉक्टर के सजेशन वगैरह से, ठीक है, स्पेशली वो जिनमें विटामिन D3 और मैग्नीशियम भी हो। तो ये सारा हमारी आज की वीडियो थी रिलेटेड टू कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड हाउ टू ट्रीट कैल्शियम डेफिशिएंसी नेचुरली। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।